एक अकेले बुमराह बाकी सब के सब गुमराह। जी हाँ, टीम इंडिया की इस वक्त यही हालत है। आप वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड बना रहे हो, आपके पास बुमराह के अलावा कोई एक ढंग का बॉलर नहीं है। आप खुद इमेजिन कीजिए, याद कीजिए जरा, आखिरी बॉलर आपके पास कौन सा था ढंग का। जसप्रीत बुमराह एक तरफ कमाल करते हैं भाई, इस बंदे की आईपीएल में 5.3 की इकॉनमी है, पर्पल कैप होल्डर है। कमाल का स्पेल डाला, पंजा आरसीबी के खिलाफ खोला था, पहले बॉलर बने थे जिसने आरसीबी के अगेंस्ट 5 विकेट ऑल लिया था। और अब जब अपना एमआई की तरफ से खेलते हुए पंजाब के अगेंस्ट मैच खेला, फिर 3 विकेट और चटका दिया और पर्पल कैप ले ली। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात पता है क्या है, इस बंदे ने अभी तक एक बार भी पर्पल कैप नहीं जीती। आप सोचो, टीम इंडिया का मेन पेस अटैक का लीडर है, लेकिन एक भी अभी तक इसके पास पर्पल कैप नहीं है। फॉर्मेट कोई भी हो, क्रंची कैसी भी सिचुएशन हो, जसप्रीत बुमराह को आप बोल दीजिए, आपको रिजल्ट ही दे देंगे। लेकिन आप बाकी का देखिए क्या हाल है। आपके पास आवेश खान की बात करोगे, नहीं लगता दोस्त डर। आप खलील अहमद की बात करोगे, नहीं लगता डर। और जो वो प्रोबेबल स्क्वाड की बात चल रही थी, उसमें तो मोहम्मद सिराज है, इस वक्त तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा उनसे, क्योंकि आप देखोगे 6 मैच में सिर्फ 4 विकेट, 10 से ऊपर की इकॉनमी है। हार्दिक पांड्या 12 की इकॉनमी से पिटाई हो रही है, डर नहीं लगता, डर वाले बॉलर नहीं है। आप अर्शदीप सिंह को देखोगे, कुटाई इनकी भी हो रही है कायदे से, 9.5 से ऊपर की इनकी इकॉनमी, आवेश खान की इकॉनमी 9 से ऊपर की है, तो डर नहीं लगता। आपके पास बुमराह के अलावा एक सिंगल ऐसा बॉलर नहीं है। मयंक यादव से मुझे उम्मीद है कि वो वर्ल्ड कप के आखिर तक फिट भी होंगे, रन भी करेंगे और एक एक्स फैक्टर देंगे, वरना मैं नहीं मानता बुमराह के अलावा कोई है। मैं सीरियसली वजह बता रहा हूँ ना यार आपको। एक तरफ जसप्रीत बुमराह आते हैं, आप जब इनके सारे स्पेल देखोगे ना, जितने भी उन्होंने डाले, आप चाहे जो पहला मैच जीटी के अगेंस्ट खेला था उसमें देखो, 3 विकेट चटकाए थे, 4 ओवर में 14 रन देके 3 विकेट, मैच हार गए थे, लेकिन जस्सी भाई ने अपना काम कर दिया था। एसएलएच के अगेंस्ट 4 ओवर में 36 रन पड़े थे, वो 1 ओवर खराब आ गया था, वरना जसप्रीत बुमराह इस 277 रन वाली पारी में भी रन नहीं दिए थे। और 277 में भी अगर आपकी इकॉनमी 9 की, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। फिर राजस्थान के अगेंस्ट 4 ओवर 26 रन, फिर इकॉनमी में कंजूसी। फिर डीसी के अगेंस्ट 4 ओवर 22 रन 2 विकेट, आरसीबी के अगेंस्ट तो 4 ओवर 21 रन 5 विकेट, पंजा खोला था। फिर सीएसके के अगेंस्ट 4 ओवर 27 रन, विकेट नहीं मिला। और फिर 4 ओवर 21 रन 3 विकेट एमआई के अगेंस्ट। इसलिए मैं कहता हूँ जसप्रीत बुमराह थोड़े से अनरियल गोट हैं, जो कि आप हिसाब में नहीं लगा सकते। ये हिसाब में क्या, समझ में किसी के भी नहीं आते हैं। और बाकी जो बॉलर्स का आप देखोगे, आप उनकी इकॉनमी देखोगे, आप आवेश खान को देखो, 7 मैच में 7 विकेट है, 9 की इनकी इकॉनमी है, और बेस्ट जो है 2 विकेट है। करंट फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, खराब। अर्शदीप सिंह को देखोगे, 6 मैच में 9 विकेट और फिर 9.5 की इकॉनमी, खराब। 9 से ऊपर की इकॉनमी, आप पिटाई खाओगे। हार्दिक पांड्या 12 से ऊपर की इकॉनमी, आप पिटाई खाओगे। जसप्रीत बुमराह की इकॉनमी 6 की है। अब आप सोचिए, 6 से कम की इकॉनमी, 5.3 के ओवरऑल आईपीएल में मेंटेन करके चल रहा है ये बंदा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपके पास सिर्फ जसप्रीत बुमराह। और इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी उसका बॉलिंग अटैक है। याद कीजिए, वर्ल्ड कप के बाद हमने सीरीज खेली थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो हमने बुमराह को आराम दिया था। बुमराह हमारे पास थे नहीं, शामी इंजर्ड चल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया की तो बॉलिंग ही हाथ पाँव टूट गए हैं। नहीं मतलब, उसमें आपने हर इनिंग में 200 बनवाए थे, तो काइंड ऑफ आरसीबी वाली बॉलिंग याद दिला रही है ना आपको, कि आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप बैटिंग भले से 250 बनाने का दम रखती है, लेकिन बॉलिंग 270 बनवाने का दम रखती है। यानी कि आप किसी भी सूरत हाल में इनसे डिफेंड तो नहीं करवा सकते। आप सिर्फ उसी भरोसे रहोगे कि भाई बुमराह के 4 ओवर हैं, इनको हिसाब से एडजस्ट करो कि इस हिसाब से कि बाकी को 16 ओवर के बीच में ऐसे ऐसे आ जाएंगे और हम जीत जाए। वरना जिस हिसाब की आप बॉलिंग लाइनअप लेके वर्ल्ड कप में जा रहे हो, मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं हम बॉलिंग की वजह से मैच ना हार जाए। कोई एक बॉलर थ्रेटनिंग नहीं लग रहा यार। मतलब आप जसप्रीत बुमराह के अलावा सोचिए ना, कोई एक नाम बताइए जिससे आपको डर लगे कि हाँ यार ये बॉलर बहुत खतरनाक है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया देखिए, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस खुद आ जाते हैं। साउथ अफ्रीका देखिए, कगीजो रबाडा, ऑनरिक नॉकियाल, लुंगिनिगिडी, ये आ गए। इंग्लैंड देखिए, जोफ्रा आर्चर, क्रिस वॉक्स, ये आ जाते हैं आपके पास। रीजन टॉप, लेकिन खैर यहाँ पिटाई हो रही है, वहाँ पता नहीं क्या करेंगे ये। पाकिस्तान को देख लीजिए यार, शाहिन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर अब और आ गए हैं, नसीम शाह भी फिट है, हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ छोड़ देते हैं, खैर वो नहीं है, उनका होना ना होना फायदा ही होता है, हमारे लिए फायदा था अगर वो होते तो। बट आप जब दुनिया की बॉलिंग अटैक देखोगे, तो आपकी बॉलिंग अटैक वर्ल्ड कप विनिंग वाली नहीं लग रही है। अगेन आई विश, मतलब कह देता हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा खतरनाक बॉलिंग अटैक इस वक्त मुझे नहीं लगता किसी के पास है। जो मिचेल स्टार्क या पिटाई खा रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहनते अलग हो जाते हैं। आई डोंट नो, बट टीम इंडिया को बॉलिंग अटैक पे कुछ करना पड़ेगा। मेरे जहन में जो एक नाम है, वो सिर्फ मयंक यादव है इस वक्त, जो कि बहुत ज्यादा एक्स फैक्टर लेके आता अपनी स्पीड, लाइन लेंथ और एक्यूरेसी के साथ। तो एक मयंक यादव मेरे लिए भाई एक अकेली होप है, बाकी सिराज को कुछ करना पड़ेगा फॉर्म में आने के लिए, वरना पेस अटैक तो अपना खुद ही निकलने वाला दोस्त। आपको क्या लगता है, फुद्दू से ये कुछ कमाल करके दिखाएगा क्या, वर्ल्ड कप जिता पाएगा ये पेस स्क्वाड? हमें बताना जरूर मुझे कमेंट में।